ओके, सो अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन ने क्या बोला? फिर से बोलो, व्हाट डिड अर्जुन से? बिटवीन द टू आर्मीज, है ना? वो हम लोग फिर उसके बाद क्या हुआ? उसको क्या देखना था? व्हाट डिड ही वांटेड टू सी? हु वांट्स टू फाइट, है ना? फॉर दुर्योधन, हु वांट्स टू फाइट, है ना? उसके बाद संजय ने क्या बोला? संजय ने बोला कि लॉर्ड कृष्णा ने क्या करा? जो रथ था वो कहां पर लाके खड़ा करा? वेयर डिड ही एक्चुअली पुट इट? वेरी गुड, गुड लिसनिंग, वेरी नाइस। सो किसके सामने रखा? भीष्म और द्रोण के एकदम सामने। और ये किस लिए करा? ये और क्या बोला भगवान ने? यस, बट व्हाट इज द रीजन? वाई उनके सामने क्यों खड़ा करा था? व्हाई डिड ही गो स्ट्रेट? क्योंकि देयर आर थाउजेंड्स, एक लाइन में ना कम से कम नहीं तो 2-3,000 लोग खड़े एक लाइन में, उसके पीछे और लाइन्स हैं। तो व्हाई डिड ही गो स्ट्रेट टू द्रोणा एंड भीष्मा? उनके सामने क्यों खड़ा करा उन्होंने? यस यस, हाँ। सो भगवान ट्रिक करना चाहते थे। भगवान बोल रहे थे कि यार ये अर्जुन क्या बहुत ज्यादा, काफी दिन से अर्जुन बोल रहा था आई वांट टू फाइट, आई वांट टू फाइट। गांडीव मेरा ना, मेरे हाथ में खुजली हो रही है, मेरा गांडीव ना मेरे को रात को बुलाता है, आओ आओ आओ। तो बड़े व्हाट हैपेंड? ओके, बी केयरफुल बेटा, है ना? वायर को मत टच करो। ओके, सो कृष्ण ने बोला अच्छा ये वॉर करने के लिए तैयार है। हरे कृष्ण प्रभु, वॉर करने के लिए तैयार है, लेकिन अब क्या है कि भगवत गीता कैसे बोलेंगे? वॉर स्टार्ट हो जाएगा तो भगवत गीता नहीं चलेगी। तो उन्होंने बोला क्या करूं? तो सबसे दुखती रग पे हाथ रखते ना, तो उन्होंने सीधा के सीधा जाके उनके सामने खड़ा कर दिया। अब देखो उसके बाद क्या होता है। फिर हम लोग ये भी देखा था, फिर यहाँ पर कृष्ण भगवान बोलते हैं जस्ट बिहोल्ड पार्थ ऑल द कुरुज असेंबल्ड हियर। कह रहे हैं सारे कुरु यहाँ खड़े हैं, जबकि सामने कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? भीष्मा एंड द्रोणा, है ना? उसके बाद अर्जुन ने देखा कि दोनों तरफ जो है, उसने क्या देखा? ग्रैंडफादर्स हैं, मेरे सारे के सारे रिलेटिव्स उधर खड़े हैं, ठीक है? नाउ हैविंग लुकिंग एट दैट, फिर उसके बाद जैसे ही उसको वी आर गोना डू फ्रॉम 27 टुडे, है ना? सो लेट्स रीड दिस। कोई बता सकता है व्हाई डू वी रीड श्लोकास? हाँ बेटा, व्हाई डू वी रीड श्लोक? Very good, very good, very good, very good. Yes, excellent. To remember them, yes. You connect with Krishna. ये कहाँ से आए बच्चे सारे? Yes. Because Krishna said those exact words. Krishna said the exact words, and why do we need to repeat them? Yes, yeah. So if we repeat again and again what Krishna is saying, what happens? Very nice, beautiful. Yes, what kind of benefit? Pious words. Pious is like punya, na? Punya nahi, this is not punya. Yes. Purified. You get purified. Very good. Brilliant. Okay. So let's read these words, है ना? I don't even remember the tune now. हाँ, तान समीक्ष्य से कौन थे? रिपीट। तान समीक्ष्य से कौन थे? सर्वान बंधुवन स्थितान। वापस। ताम समीक्ष्य से कौन थे? बच्चों, सर्वान बंधुन वस्थितान कृपया परयाविष्टो विषीदन्न निदं ब्रवीत। विषीदन्न इदं ब्रवीत। ताम समीक्ष्य से कौन थे? सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत्। Anybody wants to read the shloka? किसी को श्लोका पढ़ना है? Then we'll repeat. Do you want to try? Yeah. तान समीक्ष्य
तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् परया परया कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्. Anybody else wants to read the actual shloka? Yeah, बेटा पीछे पास करना. जितनी बार हम पढ़ेंगे उतना ही प्यूरिफिकेशन होता है सर. यस सर. ताम समीक्षे स कौन्तेय. ताम समीक्षे स कौन्तेय. वेरी गुड. सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्. वेरी नाइस. कृपया परयाविष्टो. वेरी नाइस. विसिदन् इदम् अब्रवीत्. विसिदन् इदम् अब्रवीत्. Very nice. You want to read? Wait. Let's get some from the adults to read. Yeah. Yes, ललित प्रभु को देना. बेटा उधर माइक देना प्लीज. नहीं जोर से बोलो फिर प्रभु. तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत्. वेरी नाइस. प्रदीप प्रभु आपको पढ़ना है? Who somebody was raising hand. I don't know who was. Okay. बोलो प्रभु बोलो. तान् समीक्ष्य से कौन्तेय बच्चों. सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत्. Anyone else? You've already read. That's it. All right, let's read the translation. Who wants to read the translation? Someone who has not read as yet. Do you want to read the translation, beta? Yes. No. Beta, you here. When the son of Kunti, Arjuna saw all these different groups of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. Yes. Anybody else wants to read the translation who has not read as yet? Do you want to read? Yes. Translation only, yeah. Kunti Arjuna saw all these different grades of friends and relatives. He became overwhelmed with compassion and spoke thus. Thank you, beta. Thank you. Beta, do you want to read? No, that's okay. Beta, do you want to read? Yeah. Adi wants to read. When the son of Kunti, Arjuna, saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. Anybody, do you want to read? Yes, give it to her, please. Thank you. When the son of Kunti, Arjuna saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. Thank you very much. Do you want to read, beta? Yes, he will read. Yes. When the son of Kunti, Arjuna saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed. Yeah, overwhelmed. Yeah. With compassion and spoke thus. Thank you. Very good. Okay, so अभी क्या हुआ कि जिस हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, व्हाट हैपेंड, यहाँ पर जो युद्ध हो रहा है उसका एक्चुअल जो जेनेसिस था वो कहाँ से हुआ था? भूमि देवी, बहुत सारा पाप बढ़ गया था, भूमि देवी बहुत हैवी हो गई थी. वो कौन सा भजन था? अनूप जुलटा का था कि किसका था? जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली, है ना? तो जल से पतला क्या है? ज्ञान. जल से पतला ज्ञान है. और पाप भूमि से भारी, जो पाप होता है वो भूमि से भी भारी होता है, सबसे हैवी होता है. और क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से काली, है ना? तो ये आंसर था.
तो भूमि देवी के पर जो बोझ पड़ जाता था पाप का, तो बेटा इसमें से क्वेश्चन आएगा, भूमि देवी जब जाती हैं किसके पास जाती हैं? ब्रह्मा जी के पास, बिकॉज शी वाज सो हैवी विद द सिन। और वहां पर जाके बोलती है कि आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं आई डोंट नो एज वेल, मैंने ही बनाया बट आई डोंट नो हाउ यू कैन हैंडल इट। तो वो कहाँ पर जाते हैं? वो जाते हैं हाँ कैसे करते हैं बताओ, कैसे हैंडल सिन, सिन को कैसे, मतलब हाउ डू वी गेट रिड ऑफ द सिन। तो वो लोग कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी कहाँ लेके जाएंगे उनको? हाँ विष्णु जी के पास। हाँ और विष्णु जी क्या बोलते हैं? ठीक है आई विल कम, और आई विल कम एंड किल ऑल दोस मिसक्रिएंट्स एक ही बार में। सो ये जो युद्ध हो रहा है यहाँ पर सारे के सारे अलग अलग जगह से लोगों को बुला के इकट्ठा करा है एक साथ, है ना, सब लोगों को एक साथ इकट्ठा करा है, फिर एक साथ सबको खत्म एक बार में ना, एक उसमें। जो भूमि देवी है उसको हम लोग माँ बोलते हैं ना। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ मदर वी हैव, है ना, 7 काइंड्स ऑफ मदर किसी को पता है? वी हैव 7 मदर्स। फर्स्ट इज भूमि देवी, भूमि इज हमारी माँ, धरती माँ बोलते हैं ना, भूमि देवी। दूसरी कौन सी माँ है? एनीबॉडी? गाय, गाय हमारी माता है ना। तो गाय एक सेकंड मदर, और थर्ड मदर जो हमारी खुद की माँ है ना, जो हमें बर्थ देती वो, और फोर्थ मदर हाँ नदी, नदी नो 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 शास्त्र, गुरु की जो वाइफ है वो मदर, और उसके बाद हाँ नो 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 राजा की वाइफ, द वाइफ ऑफ द किंग, है ना। और जो 5th मदर है वो है नर्स, धात्री जिसको कहते हैं नर्स। सो वी हैव midwife, yeah, seven mothers, okay. So six mothers होती हैं, 6 क्या? नरेंद्र मोदी राजा नहीं है ना, प्रॉब्लम है, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट राजा। यस बेटा, who were the 6 mothers? Somebody please repeat. First mother Bhumi Devi with his earth, second cow, third birth mom, yeah, fourth guru's wife, yeah, guru mom, 5th king's wife, yeah, and 6th midwife. Okay, so what we will do is, yes, नहीं वो उनकी दैट्स उनका जो यशोदा माँ का जो स्टेटस है वो देव की माँ से भी ऊपर है, जो बर्थ देने वाली माँ से भी ऊपर है ना। तो जो हाँ वो भी माँ ही है, जो जन्म देने वाली माँ जो है ना, उनके सेम कैटेगरी, बल्कि सेम ही होता है वो, लेकिन इनके केस में, कृष्ण के केस में जो यशोदा माँ है ना, उनकी वो थोड़ी ज्यादा एलिवेटेड है, उनकी जो भक्ति है वो देव की माँ से भी ज्यादा है। तो उनको बर्थ दिया, लेकिन यशोदा माँ के साथ पले वो। ओके, सो अभी क्या हो रहा है कि राइट नाउ अर्जुन इज सॉरी your own wife, your own mother, or what else? I don't know what else. 5. So you've written your king's wife, guru's wife, king's wife, guru's wife, and nurse. Yes, yes. Or Bhumi Devi, and cow. अब कोई नहीं भूलेगा, मेरे को पता है, दिस क्वेश्चन nobody will forget ना। ओके, सो अभी क्या है नाउ, अगर हम लोग इसको देखेंगे तो अर्जुना के साथ क्या हो रहा है, ही इज बिकमिंग, इसमें जो मेन वर्ड है वो ओवरवेल्म्ड, है ना, ओवरवेल्म। अब उसको ना थोड़ा सा हैवी लगने लग गया है। जो बोल रहा था मेरी गांडीव लेके आओ, मेरे हाथ में खुजली हो रही है, वो यहाँ पर वो कह रहा है कि मेरे को, उसको एकदम से लग रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि वो किसके सामने खड़ा है? ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ भीष्मा एंड द्रोणा, है ना। एंड देन पहले क्या होता था एक्चुअली,
बैटलफील्ड है, बैटलफील्ड में कंपैशन इज नोवेयर, कंपैशन से कुछ लेने देना ही नहीं है, बैटलफील्ड में आना है, मारना है, खत्म करना है, कोई दया धर्म कुछ नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर कंपैशन आ रहा है। क्षत्रिय को क्या ट्रेन करा जाता था पहले कि दे कैन फाइट, और क्षत्रिय कैसे ट्रेन होते थे? क्योंकि पहले क्या होता था, यू कैन नॉट डू वायलेंस फॉर नो रीजन, है ना। सो यू डोंट, पहले क्या होता था कि हम लोग जो जो लड़ाई करने वाले होते थे उनको सिखाते कैसे थे, दे यूज्ड टू गो फॉर अ हंट, है ना। वो जानवरों को कहते हैं, जानवरों को यू कैन नॉट किल फॉर फन। सो पहले जो शिकार होते थे वो इसलिए नहीं होते थे आजकल के जैसे। आजकल क्या यूएस में अभी भी है, देयर आर ग्रुप्स जहां पर वो ना क्या करते हैं, यू पे सर्टेन अमाउंट कि भाई, यू पे अमाउंट कि भाई मेरे को हिरन मारना है, व्हाटएवर, है ना। एंड देन दे विल, और थोड़े से ज्यादा पैसे दो तो दे विल फाइंड ए हिरन फॉर यू, और उसको घेर लेंगे वो, एंड देन यू शूट हिम, है ना। एंड दे यू पे मनी फॉर द बुलेट्स, गन्स, शूटिंग रेंज, और कई बार पैसे ज्यादा, अगर आपको ज्यादा तेज भागने वाला हिरन चाहिए तो और पैसे लगेंगे, और अगर उनको उसको घायल करके मारना है कि यार वो चल ही नहीं पाए तो भी अलग पैसे लगेंगे ऐसे। तो इतना अभी भी होता है, दिस इज नॉट, मैं पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, अभी राइट नाउ यू कैन एक्चुअली बाय हाउ गो एंड किल। पहले क्या होता था, जानवरों को ऐसे नहीं मारा जाता था, लेकिन क्षत्रियों को कैसे सिखाएंगे फिर? अब सोचो, somebody, आई रिमेम्बर, मेरे भैया, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर ना, सो ही वाज टेलिंग मी, एक बार क्या हुआ, उनका जो फर्स्ट टाइम ऑपरेशन करके वो दिखा रहे थे, तो दे हैड ऑब्वियसली, जिंदे को तो काट नहीं सकते, सो दे हैड अ डेड बॉडी टू, है ना। तो उसमें क्या करा, दे वांटेड टू शो देम स्किन, स्किन ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं। तो उसकी स्किन, डेड बॉडी की स्किन निकाल के ऐसे खींची, है ना, स्किन निकली, 3 लड़कियां बेहोश हो गई वहीं पर, गिर गई नीचे जमीन पे, है ना। और फिर लेकिन जब नेक्स्ट बार सेम ही चीज हुई तो वो लोग ठीक थी, तब उनको थोड़ी सी उल्टी जैसी हुआ, लेकिन दे वर फाइन। तीसरी चौथी बार जब ऐसा हुआ, दे वर ऑल गुड, है ना। तो ये क्या होता है, प्रैक्टिस करने के लिए वी हैव डेड बॉडीज। क्षत्रियों के लिए क्या होता था, दे यूज्ड टू गो फॉर हंट, दे यूज्ड टू किल एनिमल्स, सो ब्लड भी दिखना चाहिए उनको, अगर ब्लड नहीं दिखेगा, है ना, तो दे वोंट बी एबल टू फाइट। ऑस्ट्रेलियन आर्मी में भी क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन आर्मी में मैं पढ़ रहा था, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ना, अगर इफ यू, दे आस्क यू अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन कि हाउ मेनी टाइम्स इन योर लाइफ यू हैव फेल्ड, है ना। जिस जिस बंदे ने लिख दिया नेवर, उसको नेक्स्ट राउंड में पहुंचने नहीं जाता, उसको बोले ये लो, ये रहा आपका मेट कार्ड, घर जाओ, क्योंकि यू कांट गो एनीवेयर। कहते हैं कि इफ योर फर्स्ट फेलियर इज इन द बैटलफील्ड, यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, ना, उसको पता नहीं चलेगा कैसे रिएक्ट करना है। तो पहले क्षत्रियों को कैसे सिखाया जाता था कि जानवरों को मारो, ब्लड देखो, दे यूज्ड टू, मारने के बाद उनको बोला जाता है इसको काटो, ताकि यू कैन फील, यू कैन सी द ब्लड, सो दैट यू कैन, जब यहाँ पर जाओगे युद्ध में, यू वॉन्ट फील नर्वस, है ना। अर्जुन वॉज वन ऑफ द मोस्ट फिरोशियस वॉरियर, उसको किसी चीज से डर नहीं लगता था, उनको शिवजी सामने खड़े थे तो भी डर नहीं लग रहा था, दैट काइंड ऑफ अ वॉरियर, है ना। और यहाँ पर वो खड़ा है एंड ही इज लाइक ओवरवेल्म्ड विद कंपैशन। सो इसमें ये पता चलता है कि जो कंपैशन है वो किसकी निशानी है, एक वैष्णव की, वैष्णव की वन ऑफ द बिगेस्ट जो उसकी निशानी होती है वो है कंपैशनेट होता है वो। यहाँ पर कमजोरी नहीं है उसकी, कंपैशन है, लेकिन उसको कमजोरी कैसे बता के कृष्ण उनको जगाएंगे, विल सी, है ना। सो अब इवेंचुअली क्या होगा, अर्जुन को समझ में आ जाएगा, भगवान बताएंगे, अर्जुन बोलेगा मेरे को नहीं लड़ना है, मेरे को नहीं लड़ना है इन लोगों से, रीजंस देगा, फिर कृष्ण उसको समझाएंगे, फिर वो थोड़ा सा मोल्ड हो जाएगा, फिर वो लड़ाई करेगा, भी नो बोलता है ना। नाउ एट दिस मोमेंट ही इज फीलिंग वीक, लेकिन आचार्य बताते हैं ये उसका उसका जो वीकनेस है ना, ये इट्स एक्चुअली हिज स्ट्रेंथ, बिकॉज ही इज अ कंपैशनेट पर्सन, ही इज नॉट वीक बिकॉज उसको डर लग रहा है, अरे ये तो मेरे को मार देंगे, वो होती है वीकनेस। वीकनेस कब होती है, वो सामने खड़ा होकर बोले मेरे को नहीं लड़ना है, क्यों, क्योंकि मेरे को नहीं मरना है इनके हाथों, ऐसा नहीं था। अर्जुन वहां खड़ा था, ही न्यू कि मेरे साथ कौन है, हु वाज विद अर्जुन, कृष्णा, तो ही कैन नॉट लूज। तो जो भी दूसरी तरफ खड़ा है उसको पता था एवरीबडी विल डाई, एवरी सिंगल पर्सन विल डाई। तो उसको जब वो देख रहा था, ही वाज कंपैशनेट एंड दैट्स व्हाई ही वाज फीलिंग वीक। नाउ देयर आर 5 रीजंस, अर्जुन आगे देगा 5 रीजन नॉट टू फाइट। फर्स्ट रीजन इज, जो 27 से लगा के 30 तक जो फर्स्ट रीजन जो आज हम देखेंगे वो है बिकॉज ऑफ कंपैशन,
कि यार मेरे को नहीं मारना है, मेरे सगे संबंधियों को मुझे नहीं मारना है, कुछ भी मिल जाए मेरे को नहीं मारना है। ठीक है, एक तो पहला रीजन ये दिया। दूसरा रीजन उसने दिया कि चलो ठीक है मैंने इनको मार दिया, मेरे को सब कुछ मिल गया, व्हाट एम आई गोना डू विद इट। मतलब मेरे पास सारी दुनिया का पैसा है, लेकिन मेरे कोई भी भाई बंधु नहीं है जिसके साथ मैं पार्टी कर सकूं। पार्टी करने के लिए कोई होगा नहीं, आप सारे लोग मर गए जिसको आप जानते थे, तो अब किसके साथ पार्टी करना मनाओगे। तो उसने बोला मेरे को, मैं इसलिए नहीं लड़ूंगा। ठीक है, दूसरा रीजन ये था। हाउ डू यू से दैट इन इंग्लिश? सो he will have no one to enjoy that kingdom with, so that's why he doesn't want to fight. इसने मुझे क्वेश्चन भी हिंदी में पूछा है ना, that's really good. I'm very proud of you, Adi. Okay, third reason. पहला रीजन क्या था? कंपैशन। दूसरा रीजन क्या था? कोई रहेगा नहीं, किसके साथ एंजॉय करूंगा। तीसरा रीजन आएगा कि अपने गुरु को और अपने बड़ों को मारना पाप है। तो पहला कंपैशन, दूसरा यार ये तो एक स्टेप इसके नेक्स्ट वाला होगा, है ना। वेरी नाइस। सो पहला क्या था? कंपैशन। दूसरा हु एम आई गोना एंजॉय विद। तीसरा सिन, पाप, है ना। उसके बाद चौथा रीजन देता है वो, फोर्थ रीजन जो आपने बोला। फोर्थ रीजन क्या होगा कि फैमिली ट्रेडिशन खत्म हो जाएगी। देयर विल बी फैमिली ट्रेडिशन। कैसे लॉस होगी? ऑल द जितने भी मेल हैं सारे लोग मर जाएंगे। ठीक है, एवरीबडी विल डाई। ठीक है, और इज इट द थर्ड वन और फोर्थ वन? दिस इज द फोर्थ वन। फैमिली ट्रेडिशन विल बी डिस्ट्रॉयड क्योंकि सारे मेल मर जाएंगे। देयर विल बी नो वन टू प्रोटेक्ट द विमेन। इफ देयर इज नो वन टू, yes, so सारे के सारे, if all the men are gone, all the women will be unprotected, and then all the unscrupulous men will take advantage of these women, है ना। और उसके बाद क्या होगा? if they have unwanted progeny, उसके कारण unwanted progeny होगी। unwanted progeny क्या करेगी? और पाप फैलाएगी। and because of that उनको पितरों को भी पानी पिलाने के लिए कोई नहीं होगा, है ना। so this was the fourth reason. he said nah, I don't want to fight, है ना। फिर द लास्ट रीजन है he was indecisive. उसके बाद ना उसका लास्ट रीजन था फाइट करने का। देखो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसलिए मैं नहीं करूंगा फाइट। हमारे साथ होता है ना कि यार मैं लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं पता नहीं होता है, तो क्या बोलते हैं वहीं खड़े रहेंगे, जब तक नहीं डिसाइड करेंगे वहीं खड़े रहेंगे। तो अर्जुन बोला मैं नहीं लड़ूंगा जब तक मेरे को समझ में नहीं आता। सो देयर वर 5 रीजंस दैट ही डिडंट वांट टू फाइट। ओके, अभी क्या हुआ कि जैसे अभी हम लोग ना वी फील रियली प्राउड, यू नो, दीज बॉयज एंड गर्ल्स दे आर आंसरिंग क्वेश्चंस, है ना। ये लोग रीड कर रहे हैं, दे आर एंथुसियास्टिक। देखो आगे बैठे हैं, आप सब लोग पीछे बैठे हो, जितना दूर हो सके उतना, है ना। बैक बेंचर्स, ये लोग फ्रंट बेंचर्स हैं, दे आर एंथुसियास्टिक टू लर्न। हम लोगों को प्राउड होता है, लेकिन देयर आर सो मेनी पीपल इन इंडिया, मैं और अपनी खुद की बता रहा हूँ, आई हैव सीन वेयर दे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होना, दे फील दैट्स प्राउड। My son and my daughter has a boyfriend, my son has a girlfriend, it's a proud factor. और उनको बोलो do you know that my daughter goes for a भगवत गीता क्लास, जैसे ओह कितने बैकवर्ड हो तुम लोग ना, how backward you are, you know, सारे लोग चांद पे पहुंच रहे हो और तुम लोग भगवत गीता में जा रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो। उनको एटलीस्ट वो हिस्ट्री मान रहे हैं, दैट मींस दे थिंक इट्स करेक्ट, है ना। एक स्वीकृति उनको मिल रही है कि दे एटलीस्ट थिंक इट्स हिस्ट्री। एक जैसे एक फ्रेंड है मेरा, वो उसको मैंने बोला था कि यू नो हमारी क्लास में आ जा, इंडिया में जो होती है भगवत गीता की क्लास। तो उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, ये कोई उम्र है इसको करवाने की, ये तो मैंने बोला तो क्या करने की उम्र है? बोली अभी तो इनके बाहर जाने की, पार्टी करने की उम्र है। तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा जब 8 बजे घर आ जाता है तो मेरे को डर लगने लग जाता है, इतनी जल्दी क्यों आ गया घर। बाकी सारे बच्चे तो रात रात भर बाहर रहते हैं, दारू पी के आते हैं, मेरा बच्चा जल्दी आ जाता है तो मुझे डर लगता है। This is not, I'm talking about right now, there are parents who are like this. They think कि भक्ति में जा रहा है इसका मतलब उसका दिमाग खराब हो गया। So this is the sad affair, really sad affair कि लोगों को लगता है कि भक्ति is a backward class thing, है ना। If you think about it, रामानुजाचार्य से लगा के जितने भी अभी even
क्या बोलते हैं, नहीं, कितने सारे लोग हैं जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, देवर ऑल भक्त, है ना. इवन आइंस्टाइन यूज्ड टू, वो भी भक्ति था, मतलब इन द सेंस ही यूज्ड टू रीड भगवत गीता. एक मेरी फ्रेंड, हाँ माता जी. प्राउड फीलिंग, हाँ. श्लोक सुना रहा है, क्या सिखा रहे हो तुम इनको. मेरी मेरी फ्रेंड की मम्मी यहाँ पर आई हुई थी. दिस इज लाइक जब मैं भक्ति रक्षा में जाता था ओजस्वी प्रभु की, तो हम मेरे ही घर पे, हमारे घर पे पार्टी हो रही थी ऑन अ फ्राइडे नाइट, क्योंकि और भी मेरे फ्रेंड्स साथ में रहते थे. तो उसकी मम्मी भी आई हुई थी, उनके हाथ में वाइन का ग्लास भी था, शी वाज ड्रिंकिंग. तो मैं तैयार होकर जा रहा था, बोले बेटा कहाँ जा रहे हो. मैंने कहा आंटी मेरी भगवत गीता की क्लास है. उन्होंने बोला बेटा ये कोई उम्र है बच्चों, क्विज में आने वाला है जो मैं इंसिडेंस बता रहा हूँ क्या. तो उन्होंने बोला कि बेटा कहाँ जा रहे हो. मैंने कहा मैं जा रहा हूँ भगवत गीता की क्लास में. उन्होंने बोला कि ये कोई उम्र है आप तुम्हें भगवत गीता, अभी तो पार्टी वार्टी करो, अभी तो 6:30 बजे हैं, तो पार्टी तो अभी स्टार्ट हो ही नहीं है. तो मैंने कहा तो आंटी क्या करना चाहिए. बोले बैठो पार्टी करो, जब मेरी उम्र के हो जाओ तब जाना. तो मैंने कहा अच्छा एक काम करता हूँ, मैं रुकता हूँ, ये रहा एड्रेस, आप जाओ, है ना. मैंने कहा आप भी चलो अगर आपकी उम्र में करना चाहिए. बोले लेकिन बेटा अभी तो मैंने थोड़ा सा पी लिया है, तो अभी मैं नहीं जा सकती, है ना. तो उनको ये लग रहा था कि मैं भी जा रहा हूँ तो आई एम वेस्टिंग माई टाइम, I'm wasting my time, and this is a very sad affair, and I'm very grateful. कहते हैं yes माता जी. क्योंकि आप दूर हो ना इंडिया से, इसीलिए घर की मुर्गी दाल बराबर. यहाँ पर तो कुछ नहीं माता जी. अभी तो इंडिया में हिंदी में भी कोई बात करता ना, दे फील दैट कि ये क्या है यार, मेरे बच्चों के इसके साथ नहीं खेलने देंगे क्योंकि ये हिंदी में बात करता है. दैट इज सच अ सैड अफेयर, बिकॉज उनको लगता है लैंग्वेज शोज इंटेलेक्ट. Does language is not for intellect, language is to communicate, है ना. अभी वो चाइनीज आदमी है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल पा रहा है, लेकिन वो दुकानदार के सामने खड़ा होके उसको बता पा रहा है मेरे को क्या लेना है, कितने का है. दैट्स ऑल यू नीड. लैंग्वेज किस लिए होती थी, ताकि वट एवर आई एम थिंकिंग आई कैन टेल यू, यू थिंकिंग कैन टेल मी, दैट वाज. लेकिन हमारे में क्या बोला है, इफ यू नो द लैंग्वेज यू आर इंटेलेक्चुअली स्मार्ट. अरे यार दिस इज नॉट इंटेलेक्चुअल, दिस थिंकिंग इज नॉट इंटेलेक्चुअल, है ना. उनको लगता है दिस इज इंटेलेक्ट, बट इट्स नॉट. कहते हैं कि देर आर फ्यू काइंड ऑफ वायलेंस. फर्स्ट वायलेंस होता है किसी ने आपको मार दिया, है ना, फिजिकली आपको अब्यूज करा, दैट्स वन वायलेंस. एक वायलेंस होता है मेंटली अब्यूज करना. कई बार फिजिकली और मेंटली दोनों अब्यूज करने में प्रॉब्लम होती है. लेकिन जो सबसे ज्यादा डेंजरस वायलेंस है विच इज रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स इज स्पिरिचुअल वायलेंस. कोई बता सकता है व्हाट इज स्पिरिचुअल वायलेंस? जस्ट अ गेस. व्हाट इज अ स्पिरिचुअल वायलेंस? That's it. That's correct. इसको कहते हैं spiritual violence, and it is considered to be the worst of the all violence. हाँ वैष्णव अपराध तो सब तीनों में आ जाएगा बेटा. Spiritual violence is somebody is stopping you from growing in bhakti. That is called spiritual violence. We know there are some people who will tell their kids chanting beads को हाथ नहीं लगाना, हाथ तोड़ दूंगा. What is that? पता है this violence जो इस तरह का वायलेंस करता है, they don't even get space in नरक में भी वेटिंग लिस्ट में होते हैं वो. आपको इसमें कोई बहुत बचने का नहीं है, वेटिंग लिस्ट में और भी बुरी हालत करते हैं उनकी, है ना. मतलब नरक से भी नीचे वाली हालत है, मतलब, है ना. तो हाँ मैंने कहा आपके अभी तो जीना है मैंने पूरा. हाँ फ्लाइट में जाते गिर इसको. वही तो वी फॉरगेट प्रभु, यू आर राइट, वी फॉरगेट कि हम लोग देयर इज एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन. फैलेबल, दैट्स करेक्ट. फैलेबल सोल्जर्स, इनफैलेबल, फैलेबल, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में. पश्चिन अपि न पश्यति. वाह,
ये प्रभु ये पता 3 या 4 स्टेप आगे रहता है। बेटा स्लो डाउन अ लिटिल बिट। अभी क्या है कि तो ये क्या अर्जुन क्या सोच रहा था, वन ऑफ द रीजंस क्या था कि यार इफ आई स्टॉप, अगर मैं सारे मेन को मार दूंगा तो रिलीजियस एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मेन नहीं होंगे, विमेन करप्ट हो जाएंगी, प्रोजनी खराब हो जाएगी, है ना। नाउ नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट वन 28। एवरीबॉडी स्टार्ट रीडिंग, ओके, रिपीट आफ्टर मी। अर्जुन उवाच दृष्टे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् युद्धं समुपस्थितं मम गात्राणि गात्राणि च परिशुष्यति मुखं च परुष्यति द्रष्टवेमं स्वजनं कृष्णं दृष्टमेनं स्वजनं कृष्णं स्थितं सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि च परिशुष्यति। मुखं च परिशुष्यति। में से anybody wants to read the shloka? Mataji. अर्जुन उवाच दृष्टे मम स्वजनं कृष्ण दृष्टे मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च पर्युपास्यति। मुखं च परिशुष्यति। Anyone else wants to read? Yes, Prabhu. अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच द्रष्टव्यं स्वजननं कृष्णं द्रष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यन्ति। मुखं च परिशुष्यति। Anyone else? Yes, mata. हाँ बेटा एक सेकंड। अर्जुन उवाच दृष्टे मम स्वजनं कृष्णे कृष्णे मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। मुखं च परिशुष्यति। माताजी। अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण द्रष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति जोर से बेटा गात्राणि सीदन्ति गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। मुखं च परिशुष्यति। Thank you. Who wants to read the translation? You want to read it? You want to read the shlok? Exin beta. Let him read the shlok. Arjuna uvacha sajana Krishna drashtavemam sajana Krishna yuyutsa samupasthitam samupasthitam yuyutsum samupasthitam सीदन्ति मम गात्राणि Parishushyati. You should record these things and send it to your parents. This is amazing. Okay, who wants to read the translation? You want to read the translation? Oh, you want to read the translation? Okay, read the translation. Krishna, yeah. Krishna. Give my friends and relations present before me in such a tight spirit. I feel the limbs of my body Quivering. Quivering and my mouth drying up. Thank you. Do you want? Yeah, give it to her. Arjuna said, "My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up." Okay, cool. Next verse you can read. Okay. All right. So क्या हो रहा है यहाँ पर?
this is the first sign of exhibition of his weakness. Weakness in the sense, not the weakness of a person, it's a weakness of momentarily weakness. ठीक है? तो क्या है? Guys, what is the Pritish, what is the symptom here? His limbs are quivering. क्या होता है उसका मतलब क्या होता है? What does that mean? Shaking, yes. His limbs are shaking and what else is happening? Mouth is drying. So these are the two first symptoms. First symptoms क्या और भी होंगे? He will feel more. Next वाले verse में he will feel more. So first are these two symptoms. First is mouth is drying and his body is quivering. That happens when they wake up in the middle of the night. Yes, बेटा, ये मेरे साथ तो बहुत बार होता है. नारायण मेरे को उठा देता था. Anyway, okay, so look, it is easy. देखो किसी युद्ध में किसी को मारना, ऐसे लोगों के सामने खड़े होना जो आपके दुश्मन हो, it is easy, है ना? नफरत है उस बंदे से तो उसको मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब प्यार है लेकिन फिर मारना पड़ रहा है, that is the toughest bit, है ना? मूवीज में दिखाते हैं ना कि दो में से एक को ही बचाना होता है, तो जो हीरो होता है वो कहता है नहीं मैं सैक्रिफाइस हो जाऊंगा, और जो सैक्रिफाइस हो जाता है वो ज्यादा हिट होता है. शोले में अमिताभ बच्चन मर गया तो ये बिकेम, ज्यादा रोल उसका था धर्मेंद्र का, बट अमिताभ बच्चन बिकेम मोर फेमस, है ना? एनीवे, कहते हैं कि इट इज हार्डर टू किल पीपल व्हेन यू लव देम. तो यहाँ पर क्या है, सारे के सारे जो लोग खड़े थे, अब क्षत्रिय जो थे, जो कुरु डायनेस्टी वाले थे, अगर कृष्णा दुर्योधन के सामने रथ खड़ा करते तो उसका मुंह ड्राई होता है क्या? होता, लेकिन गुस्से में होता, ऐसे गुस्से में फूंक रहा था, हाँ अभी मारता हूँ. लेकिन अभी किस लिए ड्राई हो रहा है? बिकॉज ही कैन नॉट किल द्रोणा एंड भीष्मा, और भी थे, कृपाचार्य, सारे लोग थे, so many people that he loved. Ashwatthama was his friend, wasn't he? Arjuna's friend, हाँ. तो उसको क्या लग रहा था कि ये सारे लोग खड़े हैं, why are they here to kill me? पहले उनको ऐसा लगा. तो कई बार हमें ऐसा भी लगता है, अच्छा ये मुझे मारेगा, अच्छा तू मुझे मारेगा तो ठीक है, मैं आई एम योर एनिमी नाउ. लेकिन अर्जुन को ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था. उसने इनको मुझे मारना है, दैट्स ओके, दे कैन किल मी, नो प्रॉब्लम. लेकिन राइट नाउ आई कैन नॉट किल देम, है ना? अभी क्या है, ये सामने खड़ा है और ही वाज फीलिंग डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ स्वजना, है ना? स्वजन का क्या मतलब होता है? स्वजन का मतलब होता है ही इज ए, नेक्स्ट वाला है शायद, हाँ, अपने जो होते हैं ना, स्वजन जो अपने होते हैं उनके लिए, ठीक है? अभी क्या हुआ कि हम लोग के साथ भी होता है जब हमारे स्वजन होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये स्वजन जो वर्ड है ना, स्वजन, मेरे लोग, what does it mean? It means I am identifying with this body. Anu Prabhu is mere friend, so I am identifying myself with this body, क्योंकि within this body मेरा नाम ब्रजेश है and he is my friend. So what's happening here? I am identifying myself with a body. इसको क्या बोलते हैं? देहात्म बुद्धि. हम लोगों ने कल की क्लास में we were talking about देहात्म बुद्धि. देहात्म बुद्धि मतलब we consider ourselves as not as soul, we considering ourselves as body. और ये relatives और friends हैं, किससे? body से related है. If I am Indian, because this body was born in India, है ना? I am Australian now because I have a passport which is Australian, है ना? Related to this body. अगर उसमें मैं इस फेस की जगह कोई और फेस लगा दूं, then their passport doesn't belong to me. So passport is a sign of देहात्म बुद्धि, है ना? So अर्जुन क्या है, टेम्परेरली मोहित हो गया कि उसको he is identifying himself with the body. लेकिन ये कैसे हुआ है? Because भगवान wants him to be illusion, क्योंकि भगवान के नित्य पार्षद हैं वो, he wanted him to be illusion. So हमारे उसमें एक वर्स आता है पुराणों में, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम. बच्चों, this is coming in the quiz as well. हाँ, this shloka, translation of this shloka. अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम. आप लोगों ने सुना होगा वसुधैव कुटुंबकम, तो आप लोगों ने सुना ही होगा. What does that mean? One world, one family. Everybody is a family. So ये concept, और मैं बोलूं
नारायण इज माय फैमिली, माय सन नारायण है ना, नॉट नारायण भगवान, नारायण इज माय फैमिली, ये मैं बोल रहा हूँ। और एक मैं बोल रहा हूँ द होल वर्ल्ड इज माय फैमिली, विच कॉन्शियसनेस इज अबव, ऊपर, किसकी, कौन सी कॉन्शियसनेस ऊपर है? वर्ल्ड वाली ना, क्योंकि हम लोग तो इसमें क्या है, लघु चेतसा, लघु चेतसा का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, है ना, छोटी कॉन्शियसनेस। जो छोटी बुद्धि के लोग होते हैं, छोटे हृदय के जो लोग होते हैं, वो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। हिटलर था, अपनी फैमिली, हिटलर तो और भी छोटा था, फैमिली के बारे में नहीं सोचता, खुद के बारे में सोचता है बस, है ना। तो लघु चेतसा वो लोग होते हैं जो अपना छोटा सोचते हैं। तो अर्जुन अभी छोटा सोच रहा है ना। उदार चरित्र जो होते हैं वो क्या करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सारी सारी जो वर्ल्ड है हमारा वो है। जैसे हम लोग, मैंने किसी को पूछा कि व्हाट डू यू वांट योर सन टू बिकम, तो कहता है आई जस्ट वांट माय सन टू अंडरस्टैंड ह्यूमैनिटी एंड बिकम ह्यूमन, है ना, एंड ही लव्स ऑल द ह्यूमंस, सारे लोगों को प्यार करे। तो मैंने कहा डू यू व्हाट अबाउट एनिमल्स, बोले हाँ एनिमल्स को भी लव करे। डू यू ईट मीट, कहता हाँ। देन हाउ डू यू लव एनिमल्स? सो उदार चेत जो वेजिटेरियन है, दे आर, उनकी कॉन्शियसनेस ऊपर है कि मीट ईटिंग की कॉन्शियसनेस ऊपर है? वेजिटेरियन, क्योंकि वेजिटेरियन क्या करते हैं, दे कंसीडर ऑल द लिविंग बीइंग्स, जानवर हो चाहे कुछ भी हो, दे ऑल आर विद इन द फैमिली। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेजिटेबल भी नहीं खाते हैं। Do you know there are people who don't even eat vegetable, no meat, no vegetable, just water, है ना? And there are some people who don't even drink water, and there are some people who only live on sunlight, nothing else, है ना? Nothing else. There are some people. एक documentary भी है YouTube पे, if you want you can go and check out. This guy has not eaten anything for कुछ पानी नहीं पिया है और कुछ खाया नहीं है, अराउंड 22 years। जब मैंने देखी थी तब he hasn't done for 22 years। अभी तो I don't even know whether he is where he is anyway। So और एक और हम लोगों ने, अब कैसे पता चले कि वसुदेव कुटुंबकम, एवरीबडी इज माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैसे? बिकॉज कृष्णा बोलते हैं अहम बीज प्रजापिता, मैं हूं, आई एम द सीड गिविंग फादर। सो देयर इज वन फादर, दैट मींस एवरीवन इज रिलेटिव, है ना? ओके, Everybody has a part and parcel. कृष्णा, यस, एवरीबडी इज पार्ट एंड पार्सल। वो कौन सा वर्स है? व्हाट इज द वर्स? नो मम्मी वंशु, आप पूरा बोलो माता जी। सनातना प्रकृतिस्थान कर्षति, हाँ, ममे वांशु जीव लोके जीव भूत सनातना। सनातन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज सनातन? इटर्नल, है ना। सनातन मीन्स फॉरएवर। कहते हैं, भगवान कहते हैं ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत, जितने भी जीव जंतु हैं, एवरीबडी इज ममेव अंश, मेरे अंश है। और कब से हैं वो? सनातन से। ऐसा नहीं कि कल 2 दिन से है या 4 दिन से है या फिर हमारी जो एज है उससे है, हमेशा से, है ना। जो दैट्स अ डिफरेंट वन बेटा, बट गुड वन। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या करता है? व्हाट डज कृष्णा कॉन्शियसनेस डू? कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारी जो लघु चेतसा होती है ना, छोटी जो माइंडनेस, छोटा स्मॉल माइंडेडनेस होता है, उसको इंक्रीज कर देता है। पहले हमारा कंपैशन सिर्फ अपनी फैमिली के लिए होता था, अब डिवोटी फैमिली इसके साथ होने लग गया है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, भले ही वो प्लम्बर हो चाहे कुछ हो, वी फील कंपैशनेट टुवर्ड देम, वी वांट टू गिव देम प्रसाद, भगवत गीता पकड़ाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वी वांट देम टू फील व्हाट वी आर फीलिंग, बिकॉज वी वांट देम, वी नो दैट ही इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, है ना। सो ये जो ऐसे ऐसे करके हमारी कॉन्शियसनेस ऊपर जा रही है, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस टेक्स अस अबव एवरीवन, है ना। अभी एक बहुत जबरदस्त वर्स है, वो तो हमने पंडिता समदर्शिनी वाला वर्स तो मैं नहीं बोलूंगा, वो तो आप लोगों को पता ही है। सो वन ऑफ द थिंग इज when we come in, this is very important, boys and girls, this is going to come into the quiz, okay। मैं भूल गया मैं क्या बोलने वाला था। okay, so why do we forget? क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं कि सामने वाला भी भगवान का अंश है, क्योंकि हम भूल जाते हैं हम कौन है, हम भगवान के बेटे हैं, हम भूल जाते हैं।
And how, why do we forget? Why do we forget that we are not this body? Why do we forget? Because of what? Huh? Maya, material energy. Very good. Material energy से कांटेक्ट में आते ही हम भूल जाते हैं कि हम कौन है. और जैसे ही हम भूल जाते हैं कि हम कौन है, हमें पता तो करना ही हम कौन है. तो बचपन में हमें किसने बता दिया? मम्मी ने बता दिया आप ब्रिजेश हो, तो ठीक है हम ब्रिजेश हैं. किसी ने बोल दिया कि योर ब्रदर, ठीक है हम ब्रदर. हस्बैंड, फादर, नाउ अंकल, जो कुछ बोलता गया मानते गए. एंड दीज आर द लेयर्स दैट वी हैव, है ना. तो इसका मतलब क्या है कि we really want to get out of this material energy, what we need to do is Maya, right? Maya. What do we need to do? Chanting. Chanting से क्या होगा? Purify होगा. We will get out of this Maya. ठीक है. Now एक ब्लॉगर है, जब कई बोलता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को अपने फैमिली से कनेक्शन से ज्यादा कृष्णा से कनेक्शन करना चाहिए. ये इसका श्रीमद् भागवत का वर्स है एक्चुअली, लेकिन हम लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलते हैं क्योंकि लोग बोलेंगे कि यार ये क्या है, तुम अपने फैमिली से ही वो करवा रहे हो. मतलब मैं अपनी फैमिली से ज्यादा भगवान श्री कृष्ण को प्यार करूं. नाउ आई एम गोना आस्क यू क्वेश्चन. अगर हमारे भागवत में लिखा है तो सच है, हाउ इज इट ट्रू दैट यू शुड लव योर कृष्णा फर्स्ट बिफोर यू लव योर फैमिली? Yes, very good. Yes. Yes, he created that. He's the ultimate soul. But why loving him precedes loving our family? Because he has a constant partner of everybody. That's correct. That's correct. तो हमारी फैमिली भी पार्ट एंड पार्सल है फिर. Yes, Prabhu. But we are loving the source, and if we are loving him, we are invariably loving our family. Beautiful. Yes, beta. Because our family won't be with us forever. ये तो गजब है. Exactly. This is what I was gonna go. प्रभु ने जो बोला, if we connect to the source, अगर हम source से love करेंगे, we will love our family more. If we know that मेरी like I'm really, मेरे कई बार हो जाता है, गुस्सा आ जाता है वाइफ पे, वाइफ को हस्बैंड पे गुस्सा आ जाता है ना. लेकिन क्या होता है, जैसे ही हमारे दिमाग में आता है कि दिस पर्सन इज एक्चुअली पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, है ना, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा का आता है दिमाग में, he or she is a gift for me and I need to take care of that gift. तो क्या होगा, सडनली हमारा माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो चेंज होगा. And that is why Krishna consciousness, when you love Krishna more, you will love your family more. तो लेकिन लोग क्या आधा पढ़ते हैं, अरे तो मिस्कान ने बोला कि अपने घर वालों से ज्यादा कृष्णा से प्यार करो. इसलिए नहीं बोला, इसलिए बोला कि when you love the source, तो आपको समझ में आ जाएगा आप कौन हो, आपकी फैमिली कौन है. और आदि ने जो बोला, it is one of the most important thing. अभी तो I've got my mom is here, मेरी मम्मी नेक्स्ट जन्म में I will have a different mother, है ना. तो फिर how do I know, तो मैं कैसे प्यार करूं उनको, कैसे प्यार कर सकता हूं कि इस जन्म में भगवान ने मुझे एज ए गिफ्ट मेरी माँ दी. I am given to my mother as a gift, by the way. Anyway, so whatever it is, लेकिन मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए गिफ्ट है भगवान का, तो मेरे को उनकी केयर करनी है, ये सोच के मैं उनकी सेवा करूंगा तो it will be better. So now इसमें how do we make sure कि we love everyone? अगर हम इस कॉन्शियसनेस में रहेंगे कि यार we have to love Krishna first, है ना. वो कैसे आएगा? When we stay in the form of devotees. जैसे ही आप डिवोटी छोड़ दोगे ना, no matter who you are, आप सन्यासी हो भले, you've been in bhakti for 100 years भले, but if you lose association of devotees, your bhakti will not go anywhere. Guaranteed. मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, आचार्य सब लोगों ने बोला. So if you really want, yes, Prabhu. Down. Actually, it will collapse. You have. मैं आपको बता रहा हूँ ना कि भक्ति is like a helicopter, है ना. हेलीकॉप्टर अगर सीधा सीधा चल रहा है ना, अगर आपने उसका इंजन बंद कर दिया तो क्या होगा, वो ऊपर नहीं, यहाँ पर भी नहीं रहेगा और ऊपर भी नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी नहीं रहेगा, वो नीचे आ जाएगा. तो जो हमारे जो भक्तगण हैं, ये क्या है, हमारी हेलीकॉप्टर के पंखे हैं, उनको बंद मत करना भाई, है ना. बहुत मुश्किल से इतनी ऊपर आई है फ्लाइट, है ना. तो अर्जुन इसलिए प्रॉब्लम हो रही है अर्जुन को, बिकॉज अर्जुन इज थिंकिंग फ्रॉम हिज बॉडीली कॉन्सेप्ट. ठीक है. 129
वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते हर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् गाण्डीवं श्रमस्ते परिधायते शैवपरितुश्च वेपथुश्च शरीरे में शरीरे मे जायते हर्षश्च जायते श्रमसते हस्तात् श्रमस्ते परिधायते. Anybody want to read? Oh, the translation. Okay. Better, I want her to read the translation. She hasn't read it at all. Mataji, unki help kar dena na. Somebody can help her. Read the translation only. Wow, how old are you? How do you read all of it? She read the Gandiva as well, like, you know, amazing. Thank you, beta. What's your name? Huh? Anaika. Very good, Anaika. Well done. Okay, who else wants to read the translation? Okay, do you want to read it? Yeah. Yeah. My whole body is trembling. My hair is standing on end. My body is slipping from my hand and my skin is burning. Thank you, beta. Do you want to read? Pratish reads. And after that, yes, you will read as well. My whole body is trembling. So these are the other symptoms. So pehle, what was the symptoms jo ho rahe the? Quivering और दूसरा mouth drying और फिर अभी और symptoms क्या हैं? पढ़ो बेटा. Now you read. My whole body is trembling. My hair is standing on end. My bow, Gandiva is slipping from my hand, and my skin is burning. Thank you, beta. Give it to her. Do you want to read, beta? Yeah. My whole body is trembling. My hair is standing on edge. My bow Gandiva is slipping from my hand, and my skin is burning. Very good. Yes, beta. You read. My whole body is trembling. My hair is standing on end. My bow Gandiva is slipping from my hand, and my skin is burning. Thank you, beta. You want to read? Yes. Give it to him. Yeah, you can read as well. My whole body is trembling. My hair is standing on end. My bow Gandiva Gandiva is slipping from my hand. from my hand, and my skin is burning. Thank you, beta. Yeah, beta, pass karna again. Piche. My whole body is trembling. My hair is standing on end. My bow Gandiva is slipping from my hand, and my skin is burning. Thank you, beta. Can I have the mic, please? Thank you. Now, these are the other symptoms. ठीक है? Actually, क्या है? भगवद गीता की जो टीचिंग थी, भगवद गीता टीचेस अस, तो हमारा जितना भी अफेक्शन है जो हमें अपनी फैमिली को देना है, वो सारा अफेक्शन हम भगवान को दे दें, ताकि हमारी फैमिली के प्रति जो हमारा अफेक्शन है वो बढ़ जाएगा अपने आप, है ना? भीष्म जो है, भीष्म ने जब when he was in deathbed ना, तो उन्होंने, बच्चों this will come into in the quiz as well. Bhishma, जब he was in deathbed, he actually told the definition of bhakti. What is the definition? भीष्म ने किसी को पता है भीष्म ने भक्ति का क्या डेफिनेशन एक लाइन में दी थी पांडवों को? Nobody. Okay. उन्होंने बोला, he said, Bhakti, he defined bhakti as reposing all one's affection towards one personality, Krishna. That's it. He defined bhakti as अपना सारा का सारा जो affection है वो कृष्ण को दे दो, that's bhakti. When he says सारा affection मतलब कुछ भी नहीं बचा. ऐसा नहीं कि कृष्ण 2 ग्राम आप ले लो, 20 ग्राम में इस बच्चे को देता हूँ, 50 ग्राम हस्बैंड को, और बाकी बचा हुआ किसी और को. ऐसा नहीं, पूरा का पूरा कृष्णा को.
लेकिन ये जो मैथ्स है, दिस इज नॉट आवर ऑर्डिनरी मैथ्स. व्हेन यू गिव 100% टू कृष्णा, व्हाट विल हैपन? ऑल योर फ्रेंड्स यू कैन गिव हाउ मच? 100. Your wife you can give how much? 100. You can give your friends 100. You can give your son, daughters 100%. लेकिन if you don't give, if you give only 2 ग्राम to Krishna, then उसका भी आधा बच्चे के पास जाएगा, बाकी you will be self-absorbed, है ना? श्रीमद् भागवतम में एक वर्स है जो ऋषभ देव ने दिया था. ऋषभ देव अपने 100 सन थे. तो ऋषभ देव के कितने सन्स थे बेटा? 100 सन्स. उन्होंने अपने बच्चों को ये ज्ञान दे रहे थे. उन्होंने एक वर्स दिया था, गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, देवम न तस्यान्, पतिश्च सस्पृशनान्, मोचयेद्य समुपेत्य मृत्युम. उन्होंने बोला कि आप गुरु बनने का आपको कोई हक नहीं है, आपको किसी का फ्रेंड बनने का हक नहीं है, आपको किसी का पिता बनने का हक नहीं है, माता बनने का हक नहीं है, देवी देवता बनने का हक नहीं है, या फिर गुरु बनने का हक नहीं है. Unless and until आपके पास जो डिपेंडेंट है, if you can't take them back to Godhead, you have no right on them. You cannot become any of these. तो मतलब जो लोग इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि रात को ड्रिंक ज्यादा हो गई थी, वो राक्षस ही पैदा होंगे ना, क्योंकि they are not born because they want to be delivered. You are not supposed to have kids until you can guarantee they're going back home, back to Godhead. You're not allowed. Shastra mein likha hai. One cannot deliver, if one cannot deliver a dependence from the path of repeated birth and death, should never become a spiritual master. Kya नहीं बन सकते? Spiritual master, father, husband. You cannot become a husband as well. So husbands, please remember this. You cannot become a husband if you can't help your wife deliver, go back home, back to Godhead. This is not. Or if you don't do this, there is no place in hell as well. मतलब hell में होगी जगह, लेकिन बहुत खराब वाली जगह मिलेगी, है ना? नहीं, this is मैं नहीं बोल रहा यार, श्रीमद् भागवतम is saying, ठीक है? माता जी, मैं अपने आप में, आपको पता नहीं मैं अंदर से कितना कांप रहा हूँ बोलते बोलते. Anyway, so remember this. It doesn't say कि, it says कि आपकी responsibility जो है बहुत ज्यादा है. You have to remember, हल्के में नहीं लेना. Don't take it lightly. You know, you are doing a great job. The kids are sitting here. Otherwise, how many kids are sitting here? The most of the kids, including my son, is watching Pokemon. You know. He was searching for his Pokemon card. Okay, let's keep reading. That was days ago. Srila Prabhupada एक story, एक हाँ बोलो. वाइफ की जिम्मेदारी, वाइफ जो है ना, वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवत धाम ले जाने की नहीं है, लेकिन वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि अगर हस्बैंड गोलोक वृंदावन जाने की कोशिश में है तो यू प्रोवाइड द फुल सपोर्ट. और अगर हस्बैंड नहीं जाना चाहता है गोलोक वृंदावन की, तू जा कहीं, कम से कम गोलोक वृंदावन में तू तो अकेली जा. वहां जाएगी तो मैं यहाँ पर ढंग से रहूंगा, ऐसे लोग सोचते हैं ना, वो नहीं. अदरवाइज गोलोक वृंदावन में वाइफ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे शुड हेल्प. द अमाउंट ऑफ हेल्प यू गिव टू योर हस्बैंड, you will get millions of time back, millions of times. If अगर आपने एक बार प्रसाद खिलाया अपने हस्बैंड को, अपने हाथ से बना के भगवान को प्रसाद चढ़ा के खिलाया है, you will get more benefit than the husband will get after eating that prasad, है ना? So शिला प्रभुपाद एक स्टोरी सुनाते हैं इस बारे में. कहते हैं एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, he was, hey guys, this story is in the quiz as well. Are you listening? Are you listening? This guy, he was so क्या हुआ, he was a very rich merchant. बहुत उसने इतना पैसा कमाया, उसके पास टाइम ही नहीं था किसी चीज के लिए. One day what happened is he died. And उसने कहाँ पर जन्म लिया? अपने जहाँ पर उसका घर था उसके गली की दूसरी तरफ ही एक वो था, मोची के घर पे उसने जन्म लिया. But because of God's thing, मोची मतलब cobbler, shoes, हाँ. मोची नहीं पता बच्चे.
मेरे बेटे को मैंने बोला मोजे नहीं पता लोगों को यार, एनीवे मोजे तो होते हैं ना, मोजे तो होते हैं, सॉक्स तो होते हैं, एनीवे सो व्हाट हैपेंड, सो वो ही डाइड एंड ही गो, तो सामने पैदा हुआ एंड देन ही रिमेंबर्ड हिज लास्ट बर्थ एंड थोड़ा सा जब बोलने जैसा हो गया, he started telling his parents, you know, this is not my house is that one. तो उनको लगा कि बच्चा बोल रहा है छोटे से घर में क्यों कचरे में रख रखा है, मेरे को वहां रहना है, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो थोड़ा सा बड़ा होने लग गया, then he started telling them the stories about their house. फिर एक बार ना उसके बच्चे ऑब्वियसली बड़े हो गए थे, वो निकल के आ रहे थे, he remembered him, उनके पास भाग के गया, उसको बोला हे कहाँ जा रहे हो तुम, तो वो उसकी इतनी बड़ी गाड़ी थी है ना, गाड़ी में ड्राइवर दरवाजा खोल रहा था, उसने जाके पकड़ लिया कि डू यू नो दैट यू आर माय सन। तो इमेजिन यार, हम लोग खड़े हैं, कोई आके बोले यू आर माय सन इन लास्ट बर्थ, हम लोग कौन लेगा उसको सीरियसली, कोई नहीं लेगा। उसने बोला नहीं एंड ही स्टार्टेड यू नो बीइंग वेरी एग्रेसिव बच्चा। तो उसके बेटे ने अपनी चप्पल उतारी, उसको बहुत मारा है ना, और भगा दिया। That's it. इतनी सी स्टोरी सुनाई श्रील प्रभुपाद ने। फिर उन्होंने बोला कि दिस इज योर फैमिली राइट नाउ, as soon as you die, you take any other birth, they will not recognize you, they will not have anything to do with you, no matter what you do. ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी की फैमिली है, बोले वाइफ को बोला देख दूर रहे, अगले जन्म में पता नहीं मिलेगी तो मैं तो को नहीं ट्रीट करूंगा ऐसे, नहीं, that's not the case. Case is we need to remember this, we all are fallible soldiers. The only one infallible person, who is that? Krishna is the only infallible soldier, जो कभी भी धोखा नहीं देंगे, बाकी सब छूट जाएंगे। ठीक है, last verse, let's do the last verse. Huh? Next verse, see this one. ना अभी नहीं बेटा, बाद में ना। Nachas, yeah, I don't know how to read this one. Somebody wants Nacha shaknomi avasthatum brahmativa cha me manaha nimittani cha pashyami vipiritani keshavaha Nacha shaknomi avasthatum brahmativa cha me manaha nimittani cha pashyami viparitani keshava. I'll just read the translation and we'll go forward क्योंकि time बहुत हो गया। I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only cause of misfortune, O Krishna, the killer of Keshi demon. Srila Prabhupada बताते हैं, I was listening to a lecture on this verse. Srila Prabhupada बताते हैं कि ये जो forgetting, my mind is reeling, I can only see misfortune. ये last का हटा दो. All these symptoms, उनका पहले symptom, first symptoms क्या थे उनके? Quivering और dry mouth. उसके बाद standing on a land, the bow, yes, गाड़ी में slipping, skin is burning. Very nice, है ना? तो ये सारी चीजें हो रही थी. That is वो symptoms of anxiety के symptoms है. ठीक है, अभी क्या है right now, और ये सब क्यों हो रहा है? Why is it happening to Arjun? What is he doing? He is identifying himself as the body. Yes, identifying himself as the body, exactly. Or because he's identifying as the body, he forgets कि I'm अजर अमर हूँ, कुछ नहीं पता उसको, and he's going through. So let's start with a quiz. Everybody knows, for every answer you get a. Abhiraj will not get any medal. No, I'm just kidding. You will get it. I was just kidding. Abhiraj. Goldie, yeah, but A different medal. it's golden, isn't it? Golden. Okay. First question, and nobody says anything until I have to ask you. Okay? कोई बोलेगा नहीं. Okay? So
What are the 5 reasons that Arjuna did not want to fight? I want to ask you one and one by one, Guna. You don't have to say all of the 5. Say one. Yes, beta. Tell me. Just tell me one. Compassion. Very good. There you go. Who wants to say the next one? Yes, beta. Piche. Yes. It was part of the first 5. Yes. Your vision end of their family. Yes, very good. But actually, you're right, beta. You were right. Can you give this to her? Anyone? Who is the? Yes, beta. Third one. Yes, it's a sin. Can you pass this on? Yes, beta. Family tradition will be destroyed. Very good. Next one. Hang on. Yes, Aviraj. No. These are symptoms. I'm talking about the. Can you tell him the question? What is the question? The 5 reasons why Arjuna didn't want to fight. Why Arjuna did not want to fight? Yes, beta. What's the next one? Anybody? Yes, beta. Do you want to say? Yes. Yes, very good. Can you pass this on, please? Thank you, beta. Okay. Yes. What? Huh? Unwanted children. Unwanted children? Very good. Yes, Adi. He was indecisive. Indecisive, yes. Okay, now what are the first symptoms? Very good. What are the first symptoms of weakness showed by Arjun? Yes, Mataji. Yes, Shiv. And another one? Yes. Can you pass this on, beta? Mataji. Very good. Okay. And when do we forget our real position and start identifying with our body? When do we do that? How do we do that? Why do we do that? Yes, Prabhu. Maya. Yes, very good. Yes, very good. Because of Maya. What is the cure of this forgetfulness? What is the cure of this forgetfulness? Just give me 1 second. Yes, Mataji. Yes, very nice. Beta pass karna. Hare Krishna. Very good, beta. Okay. How did Bhishma define bhakti? Anybody remember? Yes, Prabhu. Yes. No. That's not how it is defined. Actually. Huh? Affection towards Krishna. Okay, but husband and wife, both of you. Good catch. Okay. How many sons Rishabdev had? Hang on. Yes, Mataji. 100. Very good. Pass karna beta. And what did he tell them to as the main teaching? What was his main teaching? Hang on. Anybody remember Rishabdev's main teaching? Yes, Prabhu. Yes. Guru. Guru till the time you actually can deliver them. Very nice, Prabhu. Well done. Okay. If you want to love your family, what you should do? What is the one thing you should do? Yes, Prabhu. Dev Prabhu. Huh? Yes. Can you pass this on, beta? Well done. Okay. Okay, what were the last symptoms of Arjuna when he was? That's okay. What was the symptoms? Hang on. Yes, Prabhu, someone who hasn't said anything before. Yes. What was the symptoms? What was happening to him? What was slipping from his hand? Yes, Gandhi was slipping from his hand. What else was happening? Yes. His hair was standing on an end and his skin was burning. Yes, very good. Okay. Who did Bhumi Devi went to talk about her grief? Hang on. Yes, Madhi. Yes, Brahmaji. And where did Brahma go? Very good, Mataji. All right. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Thank you very much, आप सबका. Srila Prabhupada ki jai. आप लोगों को कोई question? Anybody has any questions? He has. Okay. Anybody has any questions? Yes.
Krishna illusioned Arjuna here so that he can say Bhagavad Gita. That is the reason why Krishna put him on illusion, because so that he can say. तभी तो उनको वहां लाके खड़ा करा पहले. That's the only reason. Only reason. There was no other reason. मेरा. आपने कौन सा क्वेश्चन आंसर किया? Yes, Mataji. हाँ. So actually क्या है, जो द्रौपदी के जो पुत्र थे उनको क्यों मारा गया? Actually this is all karmic, है ना? पहली चीज तो कार्मिक है. They were supposed to be killed in that age. उनका उतना ही जीवन था, ठीक है, पिछले जन्म का, है ना? और दूसरा ये रीजन था because भगवान wanted us to learn how Draupadi and everyone reacted after they got their kids killed. वो सिखाने के लिए Draupadi has to go through this pain so that we can learn from her. She actually, उन्होंने माफ कर दिया था अश्वत्थामा को कि तुम I'll forgive, कहते कि ना अगर तुम्हें मार देंगे तो how would your mother feel? Your mother will feel exactly what I am feeling. So to show the compassion of the devotee, those kids were killed. अब karma as well as भगवान का जो भगवान की मर्जी थी. भगवान wanted us to understand from that, है ना? उन्हीं की माया है. Yes बेटा. आपने कौन सा क्वेश्चन आंसर किया? ये कह रहा है कि मेडल किसका है? मैंने कहा मेरा है. बोले आपने कौन सा आंसर करा? सॉरी बेटा, वापस डाल रहा हूँ इसमें, वापस डाल रहा हूँ. नहीं मैं डाल रहा हूँ बेटा, डाल रहा हूँ. Anybody else has any questions? श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा. आपको सुनाई दे रहा था सब? हाँ जी, सब कुछ सुनाई दिया. थैंक यू माता जी. I'll see you soon. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. महाप्रसादे गोविंद